गुड इवनिंग क्लास। ये है कि ए अगर हम मान ले कि ए का इफिशियंसी 4 यूनिट का है, ठीक है। ए 4 यूनिट बना रहा है और बी 5 यूनिट बना रहा है। तो अगर हम इफिशियंसी से बांटते हैं वो सही होगा या फिर वर्क सही होगा? अगर ए 10 दिन काम करता है तो ए का टोटल वर्क आता है 40 और बी का आता है 50। देखो क्वेश्चन में हम लोग हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ कुछ जगह हम इफिशियंसी में बांटते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पे नोट कर लेना कि मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में बांटेंगे हम लोग, किसी भी कंडीशन में काम के अनुपात में। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन में बोल रहा है कि जब भी कार्य एक साथ मिलकर किया गया, ठीक है, स्टार्टिंग ऐसा हो कि काम एक साथ मिलकर के किया गया हो या एक ही समय अंतराल के लिए। एक ही समय अंतराल के लिए मतलब एक ही टाइम के लिए तीनों मिलकर 21 दिन में खत्म किया, तीनों मिलकर 10 डेज में खत्म हुआ, 15 डेज में खत्म हुआ, इस तरह का कोई सिचुएशन हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो इफिशियंसी का होगा वही रेशियो वर्क का भी होगा, ठीक है। तुम लोग निकाले होगे, बहुत बार देखे होगे कि जो इफिशियंसी होता है वर्क भी वही आ जाता है। रेशियो का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहीं पे देखो, यहीं पर अगर हम 0 और 0 को हटा करके अगर हम उसका रेशियो निकाले तो 4 और 5 आ रहा है। देखो इफिशियंसी और वर्क दोनों सेम है, ठीक है। तो बोलो ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो इफिशियंसी का होगा वही रेशियो वर्क का भी होगा। अतः इस सिचुएशन में वेजेस आप इफिशियंसी के रेशियो में भी बांट सकते हैं। कब? जब काम एक साथ किया गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं पता? क्योंकि इसको बना करके ही समझा जा सकता है, जितना थ्योरी लिखना था वो हम लिख दिए। इतना छोटा सा बात समझ में आया कि नहीं कि काम को हम लोग, वेजेस को हम लोग हमेशा काम के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। और कुछ कंडीशन में हम लोग इफिशियंसी में बांटेंगे जहां वर्क और इफिशियंसी दोनों हम लोगों का इक्वल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि A can do a work in 6 days and B can do the same work in 5 days. The contract for the is for rupees 220. How much shall we get if both of them work together? ठीक है, दोनों का एक साथ का बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ काम करें तो ऐसा कुछ बात कर रहे, तुम लोग बोले थे कि एफिशिएंसी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि ए है और बी है ना, ए और बी, ए और बी। ए जो है 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी इसको 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क मेरे यहाँ पर आ गया 30 यूनिट्स। ए का एफिशिएंसी क्या हो गया? 5 यूनिट पर डे और 6 यूनिट पर डे, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, सभी को पता है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पे पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी क्या है? ए का 5 यूनिट है और इसका 6 यूनिट है ना। 5 यूनिट और 6 यूनिट है। चाहे इफिशियंसी हो चाहे वर्क हो, दोनों कंडीशन में एक ही आना चाहिए अगर तुम निकालोगे तो, ठीक है। 5 और 6 मेरा क्या आया? इफिशियंसी आया। तुम निकाल कर देख लो, चाहे तुम इफिशियंसी से निकालो, ठीक है, चाहे तुम वर्क से निकालो। देखो वर्क इसीलिए मना की है कि ऐसा कुछ ट्रिक टाइप का बना दी कि जहां मिलकर काम किया जाए वहां इफिशियंसी से काम चल जाएगा। तो इससे एक स्टेप मेरा बच जाता है, बस अंतर यही है और कुछ नहीं है, एक स्टेप बच जाएगा। अगर हम बोले ए कितना दिन काम किया? 6 दिन, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। बी 5 दिन, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोगों का। बात समझ में आ रहा? एक स्टेप हम लोग का उसमें रुक जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो 5 और 6 यहाँ पर इफिशियंसी और वेजेस कितना है इन दोनों का? 220 रुपए। 220 रुपए को हमको यहाँ पर बांटना है ए और बी में। और हमको यहाँ पर किसका बात पूछ रहा है? यहाँ पर हमसे यहाँ पर बी के बारे में पूछ रहा है। तुमको पता है कि टोटल वेजेस है 220 और 6 5 क्या होता है हम लोग का? 11। अगर 11 यूनिट का वेजेस 220 है तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 20 रुपया, है ना। तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा? 120।
और 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 100। देखो कोई दिक्कत है तो बताओ हमको, क्योंकि बाद में देखो एक क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि दोनों साथ मिलकर के, है ना, ये वर्ड का यूज किया है ये लोग कि ये साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो बी का पूछा है तो बी का क्या बजेगा 120, बी का 120। बताओ यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं है ना किसी को, देखो अब यहाँ पर अगर मान लो कि मैं टोटल वर्क है 30 यूनिट्स है, टोटल वर्क तो मेरा 30 यूनिट्स है यहाँ पर, ठीक है, ए का एफिशिएंसी 5 है और बी का 6, तो टोटल वर्क भी निकालोगे तुम लोगों को पता ही 30 यूनिट ही है, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ एक साथ मिलकर बात करेगा वहां हम लोग एफिशिएंसी से काम चलाएंगे। अब देखो इस चीज को सिर्फ एक बार में बोलने से नहीं होता है, इस पर क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी ये बात जो इसमें है वो क्लियर होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही क्लियर होगा। ये तुम लोग का बनाया हुआ बस सिर्फ वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना एफिशिएंसी में, बाकी सारा काम तुम लोग को पता ही है, ए बी और सी, है ना, ए 6 डेज है, बी 8 डेज एंड सी 12 डेज, तीनों मिल करके कितना यूनिट बनाएगा 6 8 12, जो भी नंबर होगा 12 से बड़ा ही होगा, मीन्स 24, 24 यूनिट, ठीक है, तो ये बनाएगा 4 यूनिट, ए बी बनाएगा 3 यूनिट एंड सी बनाएगा इसमें 2 यूनिट। देखो अब इसमें मेरा कंडीशन क्या है कि ए बी और सी ये तीन मेरे पास है, ठीक है, ए कितना दिन काम कर रहा है 6 दिन, बी 8 दिन और सी 12 दिन। तुम लोग का तो ए बी सी का नॉर्मल निकल ही गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, इसमें तो कुछ नहीं करना है, 4 3 और 2 का एफिशिएंसी निकल गया, और इन तीनों का क्या अमाउंट हमको जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना 1350, है ना, 1350 है तो ए बी और सी को दे देंगे बस, 1350 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, 350 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 एंड 350 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, है ना। 9 के लिए 1 यूनिट भी हम लोग ऐसे कैलकुलेशन कर सकते थे, ठीक है, 9 यूनिट के लिए 1350 तो ऐसे भी कैलकुलेशन थे, 1 यूनिट के लिए होगा 1350 डिवाइड बाई 9, 150 रुपीज 150, 1 यूनिट के लिए 150 है, तो ए कितना बना रहा 4 यूनिट 600, बी कितना बना रहा 3 यूनिट 450, सी कितना बना रहा 2 यूनिट 300 रुपीज रुपीज एंड रुपीज, है ना। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, क्लियर है सब कुछ, बताओ, ठीक है। देखो पूरा ए बी सी कॉन्ट्रैक्ट वर्क, है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना मिल रहा है इनको 550 रुपया, टुगेदर ए एंड बी आर सपोज टू डू 7/11 ऑफ द वर्क, हाउ मच डज सी गेट, ए और बी, ठीक है, ए और बी इन दोनों मिल करके 7/11 काम कर रहा, देखो ऐसे नहीं समझना कि एक से माइनस करना, ऐसे समझो, ये जो 11 देख रहे हो ना ये टोटल वर्क है मेरा, इस 11 में से वो 7 काम कर लिया, इस 11 में से कितना काम किया वो 7 काम कर लिया, अब बचा क्या मेरे पास, सी के लिए क्या बचा, सी के लिए 4 काम बचा करना, है ना, अगर टोटल 11 काम है ए प्लस बी मिलकर उस 11 काम में से 7 काम कर लिया तो सी कितना काम करेगा 4 काम, और टोटल वर्क अगर मेरा 11 है, अगर टोटल वर्क मेरा 11 है तो 11 यूनिट काम का 550 रुपया मिल रहा, तो 1 यूनिट का कितना मिलेगा 50 रुपीज मिलेगा, है ना, 1 यूनिट का 50 रुपीज मिलेगा, इसलिए 4 यूनिट का कितना मिलेगा 200, ऐसे ही बनाए थे, A, B and C undertake to work for rupees 660
मिल करके ये तीनों काम कर रहे हैं और तीनों को जो वेजेस ए एंड बी टुगेदर डू 8/11, है ना। ए एंड बी दोनों मिलकर काम कर रहा 8/11, इसका मतलब हुआ कि टोटल वर्क 11 है, उसमें 8 काम कर रहा है, तो कितना सी करेगा? 3 काम, है ना। अब क्वेश्चन में ये अगर टोटल काम मेरा 11 है और 11 का पेड हो रहा है 660, तो एक यूनिट के लिए कितना पेड करेगा, है ना। तो 3 यूनिट के लिए कितना पेड करेगा? 180। ये सी का वेजेस हो गया। यहाँ तक तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये हो गया मेरा 30 यूनिट टोटल काम मेरा। ये कितना करेगा? कितना करेगा? 2 यूनिट्स। यहाँ तक तो सभी ने बनाया, सभी ने यहाँ तक बनाया था। उसके बाद देखो, ए बी और सी किसने काम किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये, इस बात को समझना है पहले। देखो बोल रहा है कि ए एंड बी डू ए वर्क इन, ठीक है। ए ने 10 दिन और बी ने 15 दिन। ए एंड बी वर्क टुगेदर, ए एंड बी अगर साथ काम करते तो जो बाकी का काम बचा होता वो सी 2 दिन में कर देता। तो बाकी का काम मतलब क्या हुआ, टोटल 30 यूनिट है मेरे पास। ए ने 5 दिन काम, बी ने भी 5, और सी ने 2 दिन काम किया, है ना। ये क्या है मेरा? ये तो मेरा वर्क है। डे है मतलब वर्किंग डे, लिख देते हैं पूरा। वर्किंग डे ये रहा, है ना। 5 दिन 5 दिन, और दिक्कत यहाँ तक किसी को भी बताओ, नहीं है? तो देखो, अगर ए ने 5 दिन काम किया, ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट का है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क ए का क्या हो जाएगा? 15। बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 यूनिट है, तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा? 10। और बच क्या गया? 15 और 10 25, बचता क्या है मेरा? 30 यूनिट है। ये काम सी करेगा 2 दिन में। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या? कोई समस्या? तो समझो इस बात को। टोटल वर्क का मतलब क्या है कि ए जो है ना वो 15 यूनिट बनाएगा 5 दिन में, बी 10 यूनिट बनाएगा 5 दिन में, सी 5 यूनिट बनाएगा 2 दिन में। तो टोटल यूनिट कितना हो गया? 15 25 और 5 30। तो एक बात बताओ कि जो मेरा 30 यूनिट है, इस 30 यूनिट्स का कितना वेजेस मिल रहा है? इस 30 यूनिट्स के लिए कितना वेजेस मिलेगा? 6000। तो एक के लिए कितना मिलेगा? 6000 डिवाइडेड बाई 30 मीन्स 200 रुपीज। 200 रुपीज मिलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। एकदम नॉर्मल नॉर्मल वर्ड में लिख रहे हैं, और दिक्कत तुम लोगों को नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, ठीक। तो ए को कितना मिलेगा? अगर एक यूनिट का वैल्यू 200 है, तो ए तो 15 यूनिट बना रहा है, तो ए को कितना मिलेगा यहाँ तुमको? 3000 रुपया। ए को कितना मिलेगा? 3000 रुपया। बी को कितना मिलेगा? 2000 रुपया, है ना। सी को कितना मिलेगा? 1000 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई भी समस्या हो तो बताओ। नहीं। अब देखो, ये 3000 2000 और 1000, ये टोटल 15 यूनिट काम करने का जो 5 दिन में होगा, जो 5 डेज में होगा। ये 2000 पूरे 5 डेज का है, ये 1000 पूरे 2 दिन का है। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? डेली इनकम। तो अगर डेली इनकम का बात कर रहा, और 3000 5 दिन का, तो एक दिन का कितना होगा? 3000 डिवाइडेड बाई 5, 2000 डिवाइडेड बाई 5, 1000
डिवाइडेड बाई 2, 500 रुपीज, 500, 400 रुपीज, 600। बताओ, देखो इसको समझो, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में तो बोलो। ठीक से बोलो, क्वेश्चन में ना रेशियो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैन डू वर्क इन 16 days एंड बी कैन डू इन 24 days। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इफिशियंसी देख लेते, ए एंड बी का दोनों का इफिशियंसी देख, 16 days एंड 24 days, काम होगा टोटल हम लोग यहाँ पर 48 यूनिट, दोनों का एलसीएम होगा, 3 यूनिट ए करेगा, 2 यूनिट बी करेगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी, सी के मदद से दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 6 days, तीनों मिलकर 6 दिन में खत्म कर दिया काम को। इफ द टोटल वेजेस फॉर द वर्क इज रुपीज 400, टोटल वेजेस 400, देन फाइंड रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच वर्कर इन देयर वर्क रेशियो। मींस जो उसका जो वेजेस निकालना है ना, वो वर्क रेशियो से निकालना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, ए बी एंड सी, हमको तो ए और बी का इफिशियंसी पता चल गया, 3 यूनिट है और 2 यूनिट है। अगर तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है तो 6 दिन में काम खत्म हो रहा है, ए भी 6 दिन किया, बी भी 6 दिन किया और सी भी 6 दिन किया, ये बात उसमें बोला गया है। और टोटल कितना यूनिट खत्म करना है हमको, 48 यूनिट। तो ए कितना करेगा, ए का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क है, हाँ, ए का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको 2 से, और इसका भी निकाल देंगे, 18 एंड 12, टोटल हमको क्या चाहिए 48, 12, 18 और 12 क्या हो जाएगा 30, तो बचा क्या 18 यूनिट। इस 18 यूनिट को कौन बनाएगा, इस 18 यूनिट को सी बनाएगा, 6 दिन ही बनाएगा, तो सी का भी इफिशियंसी हमको पता चल गया 3 यूनिट का, है ना, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 3 यूनिट। अब देखो नॉर्मल सा बात है कि 48 यूनिट है, इस 48 यूनिट के लिए कितना मिल रहा है हमको वेजेस टोटल, तो टोटल वेजेस हमको मिल रहा है इसमें 400 का, है ना, टोटल वेजेस मिल रहा है 400 का, तो एक यूनिट के लिए कितना मिलेगा 400 डिवाइडेड बाय 48, एक यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 25/3। किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, एक यूनिट का वैल्यू आया 25/3, तो 18 यूनिट का क्या होगा, 3 से 18 कट जाएगा 6, 6 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपीज, 150 है ना, 12 है, 12 इंटू 25/3 करेंगे, 3 से 4 कट जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज, 18 है, सेम हो जाएगा 150 रुपीज। देखो ये तो पूछा था, टोटल वर्क के रेशियो में हमको बांटना था। देखो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो, देखो A and B contract to do a work together for rupees 300, A alone can do it 8 days and B alone in 12 days। तो सबसे पहले इफिशियंसी निकालते हैं, ए और बी, है ना, ए कितना दिन काम कर रहा है 8 डेज, बी कितना दिन काम कर रहा है इसी के लिए 12 डेज, तो दोनों मिलकर अगर करेंगे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरा 12 24, है ना, 24 यूनिट, टोटल वर्क क्या हो गया मेरा 24 यूनिट। ए कितना बनाएगा 3 यूनिट, बी कितना बनाएगा 2 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ए बी एंड सी, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बट विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन द 4 days, मतलब बोलना ये चाह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर, अगर 4 दिन में खत्म करे इसका मतलब है कि ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया और सी ने भी 4 दिन काम किया, इसका मतलब यही है। ए का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट का, ठीक है, बी का एफिशिएंसी क्या है यहाँ पर 2 यूनिट का, और सी का हमको पता नहीं, ठीक है, ये मेरा क्या एफिशिएंसी, ये वर्किंग डे, है ना, तो टोटल टोटल वर्क कितना आ जाएगा ए का 12 यूनिट, बी का 8 यूनिट, 12 8 20 हो गया, बचा गया 4, ये 4 यूनिट हो गया सी का,
है ना। 4 यूनिट अगर हो गया है तो इसका मतलब क्या है, सी कितना है, सी का कैपेसिटी 1 यूनिट का है। अब हमको पता है कि 24 यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो इस 24 यूनिट के लिए कितना पेड किया जा रहा है हमको, 300 रुपीज। तो एक के लिए कितना पेड होगा, 300 डिवाइड बाई 24, काट दो इसको, 100, 4 से ये 25, 25/2 क्या है मेरे पास, 25/2 है। ठीक है, ए को कितना मिला, 2 से कट जाएगा 6, एक कर देते, 25/2, 2 से कटा 6, 25 6 150, 150 रुपये। इसे कितना मिलेगा, 8 यूनिट है, 25 2 चौके 8, 100, 25 चौके 100, ये 4 यूनिट है, 2 में 50। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।